गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी किताब द सीक्रेट जादू मैजिक बुक बाय रॉन्डा बर्न। सो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और आज से हमारी आज से नहीं, मतलब आज हम असाइनमेंट पढ़ेंगे, कल सुबह से शुरू कर देंगे असाइनमेंट्स। कल से आपकी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। कल रात को हमें एक पत्थर चाहिए। कल का रात का जो असाइनमेंट मिलेगा आप लोगों को, आज जो असाइनमेंट मिलेगा वो कल सुबह करना है, कल जो असाइनमेंट मिलेगा वो कल रात को करना है। तो कल रात के लिए आपको एक पत्थर चाहिए। वो पत्थर की फोटोग्राफ्स मैंने भेज दी है आप लोगों को कि कैसा होना चाहिए, आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, इतना हल्का होना चाहिए कि बिल्कुल फेदर लाइट, बहुत मतलब वजन नहीं होना चाहिए पत्थर के अंदर, चुभना नहीं चाहिए आपको हाथ के अंदर। एंड पत्थर ही होना चाहिए, अर्थ एलिमेंट ही होना चाहिए, क्रिस्टल्स नहीं चलेंगे। मैं टेरो कार्ड रीडर नहीं हूं, सो क्रिस्टल्स नहीं चलेंगे। एंड अगर आप लोग डायमंड पहनते हैं, सिंगल स्टोन डायमंड पहनते हैं अगर फिंगर में, तो यस, उसको इस तरीके से घुमा के आप अपने हाथ में पकड़ के ऐसे असाइनमेंट कर सकते हैं, बिकॉज डायमंड इज अ स्टोन। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, कैसा लगा अपने ड्रीम्स पेपर पे उतार के, उनको फिजिकल फॉर्म दे के कैसा लगा? एनीबडी? कोमल अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा हुआ लगा मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ये एक्सपीरियंस किया है। मतलब बहुत अच्छा रहा। मतलब कैसा पहले लगा? नहीं समझ आ रहा था, लेकिन लिखना जब स्टार्ट किया तो ऐसे लग रहा था कितना सारा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब लिखते ही जा रही हूँ लिखते ही जा रही हूँ, बट बहुत अच्छा फीलिंग था वो। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स? I had a total of 3 dreams. ओके, उससे ज्यादा थे ही नहीं, हाँ दैट्स ओके, मेरे भी लेकिन तीन ठीक ही है, आए वो हैं। लिखने के हाँ, वंडरफुल। नहीं, हाँ बस उससे ज्यादा नहीं थे। जी। मैं वो जो स्टोरी है ना, एक शायद मारवाड़ियों की एक स्टोरी होती है, गणेश जी की, जो एक दादी अम्मा होती है। जी। तो बस 3 ही ड्रीम्स थे। बट गुड। डन, लिखने के बाद बहुत अच्छा लगा, नो डाउट अबाउट ये दैट। मैं हमेशा कहती हूँ सभी को कि भाई जो लोग, स्पेशली अपन गनगौर पे जो सुनते हैं कहानी कि भाई एक ही लाइन में सब कुछ मांग लो, तो यस, मैं हमेशा कहती हूँ कि ड्रीम्स कम रखो ताकि काम करने में आसानी हो उनके ऊपर। सो वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। आकांक्षा जी ऑसम लगा इनको, नीलू जी को अच्छा लगा, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? एनी अदर शेयरिंग्स? यस, मैं बोलना चाहता हूँ काफी हल्का लगा, बहुत अच्छा। मैंने लाइट महसूस कर रहे थे कि एक अपने थॉट्स को इन राइट करना और उसको ये करना बहुत अच्छा लगा और जी, बहुत लाइट महसूस किया। फिजिकल फॉर्म देके अच्छा लगा। फिजिकल वेरी फॉर्म गुड, देते वेरी नाइस। आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा आज? वीडियो तो चलिए, चालू है। नहीं वीडियो नहीं आ रहा आपका। मैंने तो ऑन किया है, शायद नहीं आ रहा होगा तो जी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, थोड़ा नया जी, ही है। थैंक यू। हाँ जी विनीता जी, कहिए। एक शेयरिंग थी। हाँ जी। मेरा जो पुराना मोबाइल है, तो उसमें मेरे 2 बैंक अकाउंट, एक मोबाइल में एक है, पुराने मोबाइल में और एक है ऐसे। तो वो मोबाइल कल तक तो अच्छा था, तभी पता नहीं क्यों हैंग हो गया और उसकी बैटरी भी लो हो गई। ओके। आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। हाँ, तो चल ही नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। हम्म। अपन स्वाइप कर रहे थे लॉक, तो वो भी स्वाइप नहीं हो रहा था, कुछ नहीं। फिर अभी मुझे आज अमाउंट ट्रांसफर करना था 2 मेंबर्स को, तो जस्ट मैं मन की मन में थैंक यू हो जा, थैंक यू हो जा। हाँ, 1 मिनट आया, 1 मिनट दे रही हूँ, रुक, ये लेके जा। तो हाँ, थैंक यू, 3 बार थैंक यू बोला मैंने और स्वाइप हो गया। देन अगेन 3 बार थैंक यू बोला मन की मन में, तो एक प्रोसीजर थैंक यू जैसे बोलते जा रही थी, तो मेरे दोनों हो गए, और जो फोन बंद पड़ गया तो फिर बंद ही पड़ गया, लेकिन मेरा काम हो गया। जस्ट अच्छा, फॉर थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और वन मोर शेयरिंग थी। जैसे अपन सिग्नल पे जाते हैं, अभी आपको तो बैंगलोर की बहुत बड़ी बड़ी सिग्नल्स रहती है, इधर इतनी नहीं है नासिक में कंपैरेटिवली। बट ऐसा था कि मेरी बेटी को, मेरे को क्लास को ड्रॉप करने जाना था, और बेटे को सुलाना भी था, मतलब टाइमिंग नहीं था मेरे पास, बहुत कम टाइम। तो इधर से निकली मैं और देखा तो सिग्नल छूट गया है, दूर से देखा, लेकिन आज कोइंसिडेंटली वो सिग्नल चालू ही रह गया।
ओके तो मेरे को जाने को रुकना नहीं पड़ा जी बीच में। जी एंड उधर से उसको ड्रॉप करके सॉरी और उधर से निकली तो लिटरली उधर से भी मेरे को सिग्नल ऑफ हो चुका था उधर से आते वक्त। दूसरों का सिग्नल मतलब नेक्स्ट रो का सिग्नल चालू हो गया था, बट उन्होंने गाड़ियां नहीं ली, जस्ट कि मुझे जाना है इसलिए। और उन्होंने मेरे को इशारा भी कर दिया, नो 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 यू गो बोल के चला। मेरा चलिए काम हो गया, बहुत आसानी से हो गया। जो सोचा वंडरफुल, जो सोचा वो पूरा हो गया। जी थैंक यू। एक मेरा फेमस है यूट्यूब पे, एक आपका फेमस होने वाला है। जब मुझे कुछ बोलना रहता है ना तब बच्चों की आवाज रहती है, तब तक नहीं रहती है। थैंक यू वेरी मच। यस, एनी अदर शेयरिंग्स ड्रीम्स पे, आई मीन ड्रीम्स को लिख के? अंशु, हाँ जी अंशु। मुझे एक चीज शेयर करनी है कि जब लास्ट टाइम मैंने आपसे मतलब बैच ज्वाइन करने के लिए कहा था, तब मैं बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव ओरा में चली गई थी। बट क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी थी, फिर आपसे बात करने के बाद मैंने फिर से अपना लिखना प्रैक्टिस स्टार्ट करी। और मेरा मेरा ये मतलब पूरा सीन था कि मैंने जब तक अपना जर्नी चल रहा था लास्ट, तो मैंने जितना भी टू डू लिस्ट लिखा था ना वो सब कंप्लीट हुआ था। क्या बात ठीक है, लेकिन फिर जैसे मैंने जर्नी छोड़ दी थी तो फिर यार मैंने लिखा तो मैंने कहा यार अब मैंने लिख तो दिया, बट क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी नहीं जा रही थी तो वो बस लिखा हुआ ही था। जी। फिर मैंने वापस जब लिखना स्टार्ट किया 15 दिन के अंदर मेरी फिर से टू डू लिस्ट कंप्लीट होने लग गई। थैंक यू सो मच मुझे अपने ऑरा में फिर से लाने के लिए। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। मुकेश? आपको याद है मैंने मतलब जो कि एक चीज इम्पॉसिबल थी जिसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, उसके 5 में से 4 स्टेज कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अरे वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत जल्दी खबर सुनाना फिर तो, वेरी नाइस। बहुत जल्दी, आई थिंक शायद मुझे लगता है शायद इसी बैच में मिल जानी चाहिए वो। जी 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 जी, वेरी नाइस। ऑल द थैंक यू सो बेस्ट मच। एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। यस, एनीथिंग एल्स? कैन वी स्टार्ट विद द चैप्टर? परफेक्ट, चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन। मुझे एक रीडर चाहिएगा जिनकी हिंदी अच्छी हो, नेटवर्क अच्छा हो और बैकग्राउंड नेटवर्क नॉइस ना मेरा हो। ठीक है। ओ, अभी तक तो ठीक है। चलो अभी फिलहाल मैं शुरू करती हूँ, बाद में चैप्टर पे आते थे। ओके, सो जादू रोंडा बर्न। सो जो भी किताब ऑथर ने लिखी है ना, उस पे ये द सीक्रेट का इन्होंने लोगो लगाया है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो मूवी बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी, वो बनाई थी द सीक्रेट के नाम से, जो इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और हिंदी में आपको अगर देखनी है तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको इंग्लिश अगर आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर नेटफ्लिक्स है तो ऑफकोर्स बेस्ट प्रिंट मिल जाएगा आप लोगों को। सो जब वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई तो उसी के नाम से एक किताब निकाली उन्होंने, द सीक्रेट। और इतना ज्यादा फेमस हो गई वो किताब, इतने 190 वीक्स तक न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर, सॉरी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रही, कि उन्होंने द सीक्रेट को अपना लकी मैस्कॉट के जैसे, इसको हर कहीं पे लकी लोगो लगाती हैं, हर किताब का नाम इनका द सीक्रेट से ही शुरू होता है। तो द सीक्रेट, द जादू, द मैजिक, द सीक्रेट, द हीरो, द सीक्रेट, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, इस तरीके से ही इनकी किताबों के नाम है। सो रोंडा बर्न ये किताब पब्लिश करी है मंजुल पब्लिकेशंस ने, और इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे, द एमरल्ड टैबलेट। सो ये केवल ऑथर ही नहीं, मेरे सारे रिपीट पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को ये इस बात की पुष्टि करेंगे, गारंटी देंगे कि यस ऐसा होता है। अबंडेंस ही अबंडेंस आने लग जाती है हर एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, कोई भी एरिया हो, उसमें वैभव यानी अबंडेंस ही अबंडेंस आने लगेगी। समर्पण, काश ये जादू आपके लिए नया संसार खोल दे, एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। सो ये सिर्फ ऑथर ही नहीं, मैं अनुपमा मोहता और हमारे सारे रिपीट पार्टिसिपेंट्स भी आप लोगों के नए जो आए हैं उनके लिए यही चाहेंगे कि यस एक नई मैजिकल दुनिया का दरवाजा आप लोगों के लिए खोल दे और हैप्पीनेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ जाए आप लोगों का बाय द एंड ऑफ द
बुक आप लोग बोले कि यस, बहुत ज्यादा मुझे खुशी महसूस होती है। ओके, सो आज का पहला दिन अपनी नियामतें गिने, आज की पिक्चर। सो हर चैप्टर में एक कोट है, फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग कोट है और एक पिक्चर है। उस पिक्चर को देख के उस कोट को पढ़ लेते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको एक बेस तैयार हो जाता है कि क्या पढ़ने वाले हैं आजकल, आज की डेट में अपन। भाई जो रेगुलर वीडियो ऑन रखते हैं वो भी आज ऑफ है, क्या बात है, ऑन कीजिए सभी लोग। ओके, सो काउंट योर ब्लेसिंग की पिक्चर, एक डायरी है और जर्नल बुक रखी हुई है, उसके ऊपर पेन रखा हुआ है और उसके ऊपर से ये स्पार्कल्स आ रहे हैं यानी कि मैजिक, उसके ऊपर से मैजिक निकल रहा है। सो कैसे उसको जादुई बनाना है वो सीखने वाले अपन। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन। सो ये केवल विली नेल्सन ही नहीं, मेरे ख्याल से जो भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है वो ये बात बोलेगा, अफर्म रीअफर्म करेगा कि यस, जब हम अपनी नियामतें यानी ब्लेसिंग्स वरदान, वरदान यानी कि जो ऑलरेडी आपके पास में चीजें हैं, द थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विथ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो। बड़ी चीज यानी आपके रिलेशनशिप्स, आपके घर, गाड़ी, कारोबार, या फिर छोटी छोटी चीजें जैसे ग्लास पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा। वैसे एक्चुअली छोटी है लेकिन एक्चुअली छोटी नहीं है क्योंकि इनके बिना हम जी नहीं सकते। पानी, हवा, इनके बिना हम जी नहीं सकते। सो हर वो छोटी चीज जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको दी गई है, वो उनको जब अपन थैंक यू बोलना शुरू करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वी जस्ट हम लोगों का जो ऑरा है वो बदल जाता है। तो इस किताब में जो जो लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसा अपन करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोग अपना ऑरा 3 से 4 दिन के अंदर ही बदलते हुए महसूस करने लगोगे। आप लोगों के स्लीप पैटर्न्स बदल जाएंगे, स्लीप क्वालिटी बदल जाएगी विद इन 3-4 डेज, अगर आप लोगों ने सही इसका जो जिस्ट है ना वो पकड़ लिया तो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा चैप्टर, क्योंकि ये वाली असाइनमेंट आपको थ्रू आउट योर लाइफ करनी है। यस मुकेश, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू मैम, मुझे चांस देने के लिए, पढ़ने के लिए। थैंक यू। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन जन, गायक गीतकार। आपने लोगों को कहते सुना भी होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब एब्सोल्युटली, आप पूरा जीवन, यानी कि ये सिर्फ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरी जिंदगी बदल देने का पावर रखती है ये वाली असाइनमेंट। और कल जो मिलने वाली है असाइनमेंट वो, ये दोनों असाइनमेंट जितनी सिंपल है कि भैया थैंक यू बोलना है अपने को या थैंक यू लिखने हैं अपने को, जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल है। साइंटिफिक लॉजिक सभी चैप्टर के अंदर बात करते हैं। यस। जब आप अपने पास मौजूदा चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है तो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी भी संबंध के लिए कृतज्ञ है, भले ही वह आदर्श न हो, यदि ओके, आप अपनी वर्तमान आदर्श के बाद सुनाई नहीं दिया। आदर्श न हो तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह से बदलने लगेगी कि आपकी नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस 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 यस, आ रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने से या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती हैं, लेकिन
उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि आप अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। एब्सोल्युटली। सो ये वाली जो असाइनमेंट है उससे आप लोगों के न्यूरो पैटर्न्स चेंज होंगे। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि इसको करना है अपने को एज सुन एज वी गेट अप। वॉट एवर टाइम आप उठते हैं, डजेंट मैटर, सुबह दोपहर शाम, जब भी उठते हैं नींद से, अपनी 6 घंटे 8 घंटे की नींद लेके, उस उठते ही विदिन 30 मिनट्स आपको ये करनी है। अगर आप मेरी मानो तो विदिन 30 मिनट्स नहीं, मैं तो कहती हूँ जैसे ही उठो ना, आंखें बस मसलो और पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। क्योंकि जहां मैं बिस्तर छोड़ती हूँ वहीं मेरा दिमाग चालू हो जाता है। अरे गीजर ऑन कर दूं, अरे वाईफाई ऑन कर दूं, अरे नाइट लैम्प बंद कर दूं, अरे दूध अंदर ले लूं, अरे पेपर अंदर ले लूं, यही सब दिमाग में आने लग जाता है द मोमेंट आई लीव माई बेड। सो इसलिए मैं तो बेड पे ही साइड टेबल पे लेके सोती हूँ अपनी जर्नल और अपना पेन। सो आप लोग भी यही कर सकते हैं। नहीं, यस, नेचर कॉल्स ऑफ कोर्स आती हैं, तो फिर पहले उनको रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी, उधर जाइए और फिर बैठ के लिख लीजिए। जितनी जल्दी लिखोगे, जितनी जल्दी लिखोगे उतना ही जल्दी असर आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उठते हैं तब हमारा ब्रेन थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है। उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी हमारे ब्रेन को फीड किया जाता है, चाहे देखने से, चाहे सुनने से, या चाहे लिखने से, जो भी फीड किया जाता है वो तुरंत उसके अंदर बैठ जाता है। जब हम बच्चे थे ना, तब हमारे को बोला जाता था कि जब कोई स्पेलिंग नहीं आती थी हमको, एक्सक्यूज मी, somebody has put some चौका। सो जब कोई एक्सक्यूज मी, जब कोई स्पेलिंग नहीं आती थी तो फिर हम लोगों को टीचर कहती थी 100 टाइम्स लिखो। क्यों लिखो? क्योंकि लिखने से न्यूरो पाथवेज बनते हैं। जब आप पेंसिल पकड़ के दिमाग से सोच सोच के लिखते हो ना उस कोई भी चीज, तो यहाँ पे बैठता चला जाता है एंड फिर आप उसको कभी नहीं भूलते हो। जैसे आप साइकिल चलाना कभी नहीं भूलते हो ना, तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड फाइलें कोई भी नहीं भूलता है। वो पीछे जरूर जा सकती है लेकिन वो तुरंत आगे आ जाती है जैसे ही आप उसका थोड़ा सा भी पोर्शन याद कर लेते हैं या सामने आ जाता है आपके। सो जब आप लोग नियामतें रोज रोज लिखना शुरू करते हो, ब्लेसिंग्स जिनको कहते हैं, ब्लेसिंग्स रोज लिखना शुरू करते हो, तो न्यूरो पाथवेज बनते हैं आपके। एंड क्योंकि आप पॉजिटिव चीजें लिख रहे हो, यानी थैंक यूज लिख रहे हो सुबह सुबह, तो इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, पॉजिटिव न्यूरो पैटर्न्स बनते हैं। कल मैंने कहा था कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। सो ये जब अपन सुबह सुबह पॉजिटिव चीज खिलाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो पॉजिटिव वाले न्यूरॉन्स फायर टुगेदर एंड वायर टुगेदर, तो धीरे धीरे आप लोगों के न्यूरो पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। अभी हम सबके नेगेटिव हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग ब्लेसिंग्स लिखते चले जाओगे वैसे वैसे आप लोगों के न्यूरो पैटर्न्स चेंज होते चले जाएंगे। लिखना बहुत जरूरी है। लिखना बहुत जरूरी है। तो लॉजिक माइंड मत लगाइएगा अपना कि मैं लिखूंगा नहीं या लिखूंगी नहीं, सिर्फ बोल के काम चला लूंगा या चला लूंगी। जो लिखेगा उसको देखो 45% चांसेस ज्यादा हो जाती है मैनिफेस्टेशन जर्नी में, क्योंकि व्हेन वी राइट देन ओनली एक फ्लूइड होता है जो दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। तो वो फ्लूइड जब इधर से उधर मैसेज पास ऑन करता है ना, तभी एक्चुअल असर आता है। हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स की ट्रेनिंग होती है फिर, क्योंकि यूजुअली हम लोग एक ही हेमिस्फेयर से काम चलाते हैं। मोस्ट ऑफ अस, हम लोग एक ही हेमिस्फेयर ऑफ ब्रेन ट्रेन करके रखते हैं, लॉजिक्स लगाते रहते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो सारे हमारे एक ही पोर्शन ऑफ द ब्रेन के हैं। द अदर पोर्शन को हम यूज ही नहीं करते हैं। बचपन में बहुत किया करते थे, तो हमारी याददाश्त बहुत तेज थी, हम हर सब्जेक्ट पढ़ लेते थे, रात भर पढ़ के सुबह पास भी हो जाते थे, पता नहीं कैसे इतने मोटी मोटी किताबें याद भी कर लेते थे। आज की डेट में हमें एक श्लोक याद नहीं होता है। मुझे अभी थोड़े दिनों पहले राम रक्षा स्त्रोत याद करने के लिए कहा था किसी ने, मुझे याद ही नहीं हो रहा था। आदत छूट गई ना, क्योंकि वापस आदत कैसे लगती है? जब अपन वापस लिखने पे आते हैं। तो इसलिए फिर से बच्चे बन जाइए और लिखिएगा जरूर। लिखोगे तो आपके चांसेस इंक्रीज होंगे और आपकी फीलिंग्स भी इंक्रीज होगी। जब आप फिजिकल फॉर्म देते हैं ना अपनी फीलिंग्स को, थैंक यू एक फीलिंग है, उसको आप फिजिकल फॉर्म देते हैं, पेपर पे लिखते हैं, तो बहुत अच्छा आंखों के सामने अपने ही ब्लेसिंग्स देख के बहुत अच्छी फीलिंग आती है।
ठीक वैसे ही जैसे आज राकेश जी कह रहे थे कि फिजिकल फॉर्म देख के अपने ड्रीम्स को बहुत अच्छा लगा, जैसे कोमल भी कह रही थी कि यस मैंने सोचा नहीं था कि इतना लिखने को है मेरे पास में। सो जब हम लिखने बैठेंगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यस लिखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड जब हम लिखते हैं तो फील भी करना है लिखने के बाद में। जब आप सोच पॉजिटिव रहे हो, जब आप फील पॉजिटिव कर रहे हो, तो सुबह ही आपका ऑरा पॉजिटिव बन जाता है। सुबह के 30 मिनट्स में आप जो ऑरा बना लेते हैं वही आपका पूरे दिन को इम्पैक्ट कर देता है। सो डे बाय डे डेली आप अपने फर्स्ट 30 मिनट्स में जब ग्रेटिट्यूड को इन्फ्यूज करते हो, ग्रेटिट्यूड को इंक्लूड करते हो, तो आपका डेली ऑरा क्लीन होता चला जाएगा। एंड विद अ क्लीन ऑरा इट इज वेरी इजी टू मैनिफेस्ट। विथ अ क्लीन ऑरा बहुत आसानी से आप कोई भी चीज पा सकते हो, कोई कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी अभी अंशु ने कहा कि मेरा ऑरा क्लीन नहीं था इसलिए मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो रही थी। पहले कंप्लीट हो रही थी लेकिन फिर बाद में उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिखना बंद कर दिया तो वो ऑरा नेगेटिव हो गया। तो फिर वो लिखा उसी अंशु ने है, लिखा उसी कॉपी में है, लिखा उसी हैंडराइटिंग में है, पर वो नहीं पूरा हो रहा था। राइट? क्यों नहीं पूरा हो रहा था? क्योंकि ऑरा क्लीन नहीं था। सो कितना भी आप अफर्मेशन सुन लो, कितने भी वो नंबर्स लिख लो अपनी कलाई पे ग्रीन कलर के पेन से, ये कर लो वो कुछ भी कर लो, अगर आपका ऑरा क्लीन नहीं है तो मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं हम जल्दी। सक्सेस रेट कम रहती है अगर हमारा ऑरा क्लीन नहीं रहता है तो। यस हाँ सॉरी मुकेश। यस सो अगर हम लोग ऑथर के हिसाब से दो ही काम करते हैं, या तो हम अपनी ब्लेसिंग्स गिनते हैं या फिर हम कंप्लेन करते हैं। सो देयर इज नो मिडल वे कि हाँ भाई मैं तो कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ग्रेटफुल भी नहीं हूँ, तो मैं कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ इस इंसान के लिए या इस चीज के लिए। नो, देयर इज नो बीच का रास्ता। ओनली या तो आपको ग्रेटफुल होना है या फिर आप कंप्लेन कर रहे हो। सो अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो तो इसका मतलब आप कंप्लेन कर रहे हो। और कंप्लेन हम छोटी छोटी चीजों की ना बहुत आसानी से कर देते हैं और अनजाने में कर बैठते हैं। कभी पीएम की, अभी कल परसों बजट आया था तो उसकी, कभी इकोनॉमी की, कभी किसी चीज से हमारा लेना देना नहीं होता है उस चीज की भी कर देते हैं हम। आपको समझ में भी नहीं आता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट हाँ करने से भी हम लोग एक्चुअली उस नेगेटिविटी के भागीदार हो जाते हैं। सामने वाला किसी के बारे में बुराई कर रहा है और आप उसको टोक नहीं रहे हो, रोक नहीं रहे हो, तो यस आप भी उस नेगेटिविटी का हिस्सा बन चुके हो। कभी हम किड्स की शिकायत करते हैं, कभी मेड्स की शिकायत करते हैं, कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज की करते हैं, कभी वायरस सिचुएशन की करते थे, कभी आज तक भी नहीं छोड़ी है वायरस सिचुएशन की शिकायतें करना हम लोगों ने। कभी उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स आए उनकी शिकायतें करते रहते हैं, कभी उसके बाद जो इम्पैक्ट आए इकोनॉमी में उसकी शिकायतें करते रहते हैं। सो वी मतलब फालतू बोलते हैं हम लोग। एक लाइन में बोलूं ना तो हम फालतू बोलते हैं। तो ये फालतू बोलना अगर बंद कर देंगे ना हम लोग तो बहुत बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा हमारे ऑरा के ऊपर। क्योंकि हम दो ही चीजें करते हैं, या तो ग्रेटफुल होते हैं या फिर कंप्लेन करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव यानी कि ग्रेटफुल नहीं हो तो इसका मतलब आप नेगेटिव हो। तो ये मत सोचिएगा कि हम नेगेटिव नहीं है, हम सब नेगेटिव है। इतना प्रैक्टिस करती हूँ मैं फिर भी मैं नेगेटिव हूँ, मैं भी शिकायतें करती हूँ। अरे यार ये वाईफाई की स्पीड अच्छी नहीं है, अरे यार यहाँ से बच्चों का शोर आ रहा है, अरे मेरे बच्चे तो हैं तो खेलेंगे ही ना अपार्टमेंट में, पर क्या करें शोर आता है तो फिर वो गुस्सा आता है कि अरे मेडिटेशन करा रही हूँ और आवाज आ रही है। सो यस नेगेटिविटी आ ही जाती है, लेकिन 100% पॉजिटिव तो कोई हो नहीं सकता। 100% पॉजिटिव होने के लिए आपको आश्रम जाना पड़ेगा या फिर हिमालय जाना पड़ेगा। सो अगर इस वर्ल्ड में रह के, परिवार के बीच में रह के अगर हम लोग 51% भी, अगर 51% ऑफ योर टाइम भी अगर हम पॉजिटिव रह गए ना तो आप जीत जाओगे। सो ये मत सोचना कि अल्लाह मैंने तो शिकायत कर दी अब मेरा तो सपना पूरा नहीं होगा, अल्लाह मेरे मुंह से ये निकल गया आज मेरा सपना पूरा नहीं होगा। इस गिल्ट में मत जाना, क्योंकि वो जो शिकायत कर दी वो तो कर दी, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एहसास हो गया सॉरी बोल दो। क्योंकि अगर आप गिल्ट में चले गए तो वो भी तो नेगेटिव फीलिंग है। अगर आप होमवर्क नहीं कर पा रहे हो किसी दिन फॉर सम रीजन, होमवर्क नहीं कर पा रहे हो या मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, कोई आवाज आ गई, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, फोन बज गया, कुछ भी हो सकता है, गिल्ट में मत जाना प्लीज, क्योंकि वो गिल्ट में भी एक नेगेटिव फीलिंग है। सो जैसा चल रहा है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जितना कर पा रहे हो बहुत अच्छे से अपने हिसाब से करो, लेकिन उसकी लकीर की फकीर मत बन जाओ कि अरे आज तो 10 बार किया नहीं, अरे आज तो 5 बार किया नहीं। जितना किया अगर बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ में किया तो बस खुश रहना कि 51% एक वो होता है ना तराजू, तो उसमें 51% अगर हो गया ना तो पलड़ा इस तरफ झुक जाता है। 51% करना है बस आपको ग्रैटिट्यूड,
49 भले फिर वो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी चलेगी लाइफ में, ठीक है। यस मैम कुछ ऐड करूँ क्या मैं? हाँ जी बोले ना। मैंने शायद 8वां या 9वां मेरा बैच होगा शायद। जी मैंने बस 2-3 चीजें जो सीखी, और जो नए पार्टिसिपेंट है, क्योंकि मेरे लिए सारे नए हैं, मैं एक चीज सबको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जब हम लोग बोलते हैं कि मॉर्निंग में लिखने वाली चीजें ये बहुत इफेक्टिव होती है, और आप अभी कह रहे हैं याद करना या बोलने की बजाय जो लिखा होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। 100% सच है वो चीज, क्योंकि मैंने भी अपना बोल के वो करके देखा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आते हैं जब तक हम लोग उसको लिखे, और वो भी अगर ब्रह्म मुहूर्त में लिखे तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता वो। थैंक तो यू सबके लिए फॉर वो शेयरिंग। बहुत इजी है, और मतलब बहुत पास में है वो, चाहे वो कैसा भी ड्रीम हो, वो आपका डेफिनेटली पूरा होगा। थैंक थैंक यू। यू। यस अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। एब्सोल्युटली, लेकिन हम लोग इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, अपनी मुश्किलें ही गिनते रहते हैं। हार्डली कोई 1 या 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन हमारा सारा ध्यान उसी के ऊपर होता है। जो नया इंसान हमारी लाइफ में आता है, या जिसको भी जो भी सुनने वाला मिल जाता है ना, हम उसको वही बातें सुनाते हैं। तुझे पता है 2010 में ऐसा हो गया था, तुझे पता है मेरे साथ 1995 में ऐसा हो गया था। अरे क्या है, हो गया तो हो गया ना, खत्म करो, उसके ऊपर फोकस लगाना। जितना फोकस लगाते चले जाओगे उतना ही आपकी बॉडी को तकलीफ होती चली जाएगी। कैसे, देखो अभी प्रूव करते हो। सो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस ऑन करो और आंखें बंद करो। ओके सो आपके हाथ में एक नींबू है, येलो कलर का नींबू, बहुत ही ज्यादा रसीला नींबू। ओके अब दूसरे हाथ में आपके एक नाइफ है, उससे इस नींबू को काटिए इनटू हाफ, आधा कीजिए। इतना ज्यादा रसीला है कि रस बाहर निकल रहा है बिल्कुल। अब एक स्पून में इसका रस निकालिए, 5 ml पूरा निकाल लीजिए पूरा। अब इसको पी जाइए। अब आंख खोल के बताइए कि किस किस के मुंह में थूक आया या शरीर में झंझनी हुई। मुकेश को तो पहले से ही ऐसा कुछ हो गया। यस क्या नाम है इनका, नीलू जी। यस मी लिखा उन्होंने। यस एनीवन एल्स? मुझे हुआ राकेश जी ने हैंड रेज किया, शिल्पी जी नाइस नाइस। उधर से पानी हाथ खड़ा कर दिए। ओके विनीता जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो ऑलमोस्ट सभी को हो गया। सो देखो नींबू, आपने सिर्फ एक थॉट ट्रिगर की कि आपके हाथ में नींबू है और आपने उसका जूस पिया, तो आपके शरीर ने वैसे रिएक्ट कर दिया। आप सोचो कि वो 1995 में या 2010 में हुई हुई बात को आप मतलब रिव्यू करते हो, रील की तरह चलाते हो, मूवी की तरह चलाते हो अपने दिमाग के अंदर, तो क्या आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है? आपकी बॉडी 100% रिएक्ट करती है। आपका खून का फ्लो बिल्कुल धीमा हो जाता है, आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, आपके पैल्पिटेशंस आने लग जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी आवाज बदल जाती है जब हम उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्यों तकलीफ देते हो अपने आप को? वो सामने वाले ने तो जो किया वो करके एक बार में चला गया, लेकिन आप अपने आप के साथ में क्या कर रहे हो? उसकी बातें बता बता के अपने आप को वापस उसी चीज को जी रहे हो आप लोग। सो स्टॉप डूइंग दैट विथ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिए, उस एक चीज को जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उस चीज को, क्योंकि हम लोगों की आदत है, हम लोग मुश्किलें गिनते रहते हैं। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देते हैं। सारा फोकस उन मुश्किलों पे लगा दिया, अरे मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, तुझे पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ था। सो उसी के ऊपर फोकस लगा रहेगा। तो मैंने कल कहा था, जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा का प्रवाह वहीं शुरू हो जाता है। wherever your focus goes energy flows। आपका फोकस है अगर पुरानी समय में कोई हुई भी मतलब मुश्किल घटना या जो भी नॉट सो हैप्पी वाला मोमेंट अगर आप बार बार याद करते रहेंगे, तो वहीं फ्लो होती रहेगी एनर्जी, और आप लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करते चले जाओगे। मत दीजिए ध्यान उनके ऊपर। ध्यान किस पे दीजिए? जो चीजें अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में अभी। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। देखो एक मेहमान आपके घर में आता है, आप
उसको समय देते हो, आओ जी चाय पियो जी, अरे ऐसे कैसे नाश्ता किए बिना कैसे जाएंगे, अरे बनाओ बनाओ इनके लिए ये बनाओ वो बनाओ। 5 मिनट के लिए आया था बेचारा, लेकिन आपने नाश्ता चाय करा करू के 30 मिनट्स तक उसको बैठा के फिर रवाना किया। और एक और मेहमान आता है फॉर एग्जाम्पल, आप अपना टाइम नहीं देते हो उसको, अरे सॉरी मेरे को एक मीटिंग के लिए निकलना है, थैंक यू आप आए, वो भी बेचारा चला जाएगा 2 मिनट के अंदर। सो जहां आप ध्यान देते हो, यानी जहां जिस चीज को आप अपनी एनर्जी देते हो, टाइम इज एनर्जी, जिस चीज को आप अपनी एनर्जी देते हो वो चीज बैठ जाती है आपके पास में। जितना अपन लोग वायरस सिचुएशन को एनर्जी दिए वो बैठ गया इंडिया में। अगर हम लोगों ने मीडिया ने हमारी मीडिया ने हम लोगों ने इतनी बातचीत नहीं की होती उसके बारे में, वो शायद चला जाता, बहुत जल्दी चला जाता। इनफैक्ट आज की डेट में भी जब अभी थोड़े दिनों पहले वापस न्यूज में आने लगा था कि वापस आ रहा है वापस आ रहा है, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो वो नहीं आया हमारे यहाँ पे। इट्स ऑल अबाउट आवर फोकस, हम किस चीज पे फोकस लगाते हैं हमारे साथ में वही होता है। आपने अगर फोकस लगाया कि बिल्ली रास्ता काट गई, कोई बात नहीं, एक जानवर थी चली जाएगी, चली गई बेचारी, और आप चल दिए तो आपका काम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपने फोकस लगाया कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब मैं चला गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, तो यस काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपके साथ वही होता है जो आप सोचते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ये जो कोट है ना, ये यही कहता है कि भाई आप फोकस ठीक जगह लगाओ तो आपके साथ में ठीक ठीक चीजें होती रहेंगी। सो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देते हैं हम लोग। जो ब्लेसिंग्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी वो भी चली जाती है, क्योंकि हमारा फोकस तो वहां लगा पड़ा है नेगेटिव चीजों के ऊपर। सो जब नेगेटिव चीजों पे फोकस है तो हमारा नेगेटिव हो रहा है, तो ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी हमारे पास में। सो अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से तो ये अच्छा है कि अपनी नियामतों की गिनती भूल जाओ। मतलब ब्लेसिंग्स कल से आप लोगों को 10 लिखनी है सुबह सुबह, तो 10 की जगह 12 लिख दो, कोई बात नहीं, 12 की जगह 15 लिख दो, 20 लिख दो, जितनी मन में आए उतनी लिख दो, गिनती भूल जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज मुश्किलें मत गिनने बैठ जाओ जो लाइफ में हार्डली 1 या 2 होती है। यस मैम, अगर नेटवर्क चैलेंज आए तो मुझे बता दीजिएगा, राइट? जी जी जी। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आपने अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यस तो सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने, यानी अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है आप लोगों को, जो आप लोगों के पास में ऑलरेडी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे मनी से खरीदी हुई कोई चीज हो, चाहे हेल्थ एरिया में कुछ अच्छा चल रहा है उसका आपको थैंक यू करना है, कोई भी एरिया में कुछ भी मिला है आपको, ब्लेस्ड हो आप लोग उन चीजों से। आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, चल रहे हैं, सोचने के लिए दिमाग है, देखने के लिए आंखें हैं, सूंघने के लिए नाक है, बोलने के लिए मुंह है, कम्युनिकेशन करने के लिए आवाज है, कान अच्छे से काम कर रहे हैं, तो यस वी आर ब्लेस्ड। बहुत लोगों के पास नहीं होता है ये सब कुछ। पहनने के लिए चप्पल, जूते हैं, बेल्ट है, पैंट है, चॉइस है हमारे पास में, इतने सारे कपड़े, इतने सारे पैंट्स, वाओ आओ यार गजब हुआ आज तो। तो सुबह सबसे पहले जितनी जल्दी लिखेंगे उतना जल्दी असर आएगा। देखिए 30 मिनट्स के अंदर लिख लोगे तो यस 30 मिनट्स वाला जो टाइम फ्रेम है उसका यूटिलाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा असर आएगा, बिकॉज थीटा फ्रीक्वेंसी पे होता है हमारा ब्रेन उस समय, एंड उस समय जो भी फीड करते हो आप वो बहुत अच्छे से फीड हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं बच्चों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय आप उनका ब्रेन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जो पढ़ेंगे ना वो लोग वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे। तो इसलिए जब आप रोज रोज सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड लिखोगे तो वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और न्यूरो पैटर्न्स आपके चेंज होने लग जाएंगे। सो सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है ये असाइनमेंट। सारे जो भी लिखने आपको ग्रेटिट्यूड वो एक ही कॉपी में लिखेगा। आज जिसमें आपने ड्रीम लिखे हैं, नई कॉपी जो बनाई है आप लोगों ने, मैंने नई कॉपी इसलिए बोला था क्योंकि उसमें अगर बाकी कुछ स्क्रिबल हुआ हो या हिसाब किताब लिखा हुआ हो या कुछ और हो तो उसकी भी एनर्जी हमारे ड्रीम्स या हमारे ग्रेटिट्यूड को मिल जाती है। लेट्स नॉट डू दैट। तो इसलिए नई फ्रेश कॉपी बनाने के लिए कहा था मैंने ड्रीम्स की। सो ड्रीम्स लिख लिया आप लोगों ने, कल का होमवर्क। उसके बाद में 2-3 पेजेस छोड़ दीजिए ताकि आगे कुछ और आपको याद आए, कुछ लिखना है आपको ड्रीम
तो यस आप ऐड कर सकते हैं अपने डे 0 के ड्रीम्स के अंदर ही। सो 2-3 पेज छोड़ने के बाद में आप अपना ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करेंगे। 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपको सुबह उठते ही, और सारे ब्लेसिंग्स रोज रोज लिखनी है, डेली लिखनी है। सो सारे ब्लेसिंग्स, सारे होमवर्क्स आपके एक ही कॉपी में होंगे। ऐसे मत करना कि आज इस कॉपी में कर लिया, कल उस पेज पे लिख दिया, परसों मोबाइल में लिख लिया और तरसों मालूम ही नहीं पन्ना कहाँ पे है, एरोप्लेन बन गया उसका। तो प्लीज ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपके शब्दों में ऊर्जा होती है। ये राइस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को इधर उधर नहीं फैलाना, सब एक जगह इंटैक्ट रखना। उसका फायदा एक तो ये है कि सारी एनर्जी आपकी ड्रीम्स जिसमें लिखी है उसी कॉपी में है। सेकंड फायदा ये है, लाइफ में कभी भी लो फील होता है, उस कॉपी को खोलना और 2-4 पेज भी पढ़ लोगे ना, तो आई गारंटी आंखें भर आएंगी कि ऑलरेडी इतना कुछ है, मैं क्या आज फालतू लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यस, सो देयर इज अ सेइंग, कीप अ डायरी एंड वन डे इट विल कीप यू। सो मेंटेन अ डायरी, पॉजिटिविटी सारी उसमें डालिए, और एक दिन जब जरूरत पड़ेगी तब वो आप लोग आपका ध्यान रखेगी, ठीक है। यस। जब आइंस्टीन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस कर सकेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। यस, तो मैं अगर थैंकफुलनेस जता रही हूँ कल, एक में लिखूं थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, थैंक यू फॉर माई आईज, थैंक यू फॉर माई ईयर, थैंक यू फॉर माई बुक, थैंक यू फॉर माई ग्लास। और एक में लिखूं थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, जिसकी मदद से मैं टाइप कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर माई आईज, जिसकी मदद से मैं वीडियोस देख सकती हूँ। थैंक यू फॉर माई ग्लास, जिससे मैं पानी पी सकती हूँ। इस तरीके से अगर रीजन देख के लिखते हैं तो फीलिंग्स इनहेंस होती है। सो कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड की का जो मैजिक है, वो आप कितना फील करके लिखते हो, कितना ग्रैटिट्यूड फील करते हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो कितना फील कर लिया उतना ही मैजिक हो जाएगा। छोटी से छोटी चीज के लिए भी ज्यादा से ज्यादा फीलिंग आ जाती है हमारे को कभी कभी। आई अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप्स के लिए जब हम ग्रेटफुलनेस जताते हैं तो ज्यादा फीलिंग्स आती है हमारे को, लेकिन धीरे धीरे ये चीज नॉन लिविंग थिंग्स में भी आएगी आप लोगों को, कि सच में अगर ये ग्लास नहीं होती तो मैं कैसे पानी पीती, सच में अगर ये चाकू नहीं होता तो फिर मैं कैसे इसको कट करती, कि सच में अगर लैपटॉप नहीं होता तो मैं सेशंस कैसे लेती, वाईफाई नहीं होता तो मैं कैसे लेती, कैमरा नहीं होता तो मैं कैसे दिखाती अपना ये जो भी किताब या जो भी, राइट। सो ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए आप थैंकफुलनेस जब देने लगोगे, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी, गारंटीड। यस। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास डैश क्या है, क्योंकि क्यों। मैं डैश क्या के लिए खुश हूँ और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। यस, तो आपका लिखने का फॉर्मेट कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आई एम थैंकफुल हो, आई एम ब्लेस्ड हो, आई एम ग्रेटफुल हो, या थैंक यू सिर्फ सिंपल प्लेन थैंक यू हो, या आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि जब आप थैंक यू लिख रहे हैं तो उस थैंक यू को कितना फील कर रहे हैं। सो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रीजन लिखना है आपको हर थैंक यू के साथ में, कि थैंक यू फॉर दिस ग्लास, तो फिर वो क्यों। थैंक यू फॉर ललित इन माई लाइफ, क्यों। थैंक यू फॉर दिस टेबल, क्यों। सो क्यों बहुत जरूरी है आप लोगों का लिखना, ठीक है। और वो क्यों ही फीलिंग्स हमारी इनहेंस करने वाला है। सो अगर मेरा रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं बोलूंगी कि थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई, इस फॉर्मेट में लिखिएगा। गॉड मतलब आप जिनको भी मानते हैं, जरूरी नहीं है कि गॉड लिखो, आप कायनात भी लिख सकते हो, यूनिवर्स लिख सकते हो, सृष्टि लिख सकते हो, जिनसे भी आपको फीलिंग्स अटैच होती हैं, जिनसे भी फीलिंग्स इनहेंस होती हैं, वो लिख सकते हो। जैसे मेरी
मेरे घर पे पीहर साइड में जैसे हनुमान जी को बहुत मानते हैं, लॉर्ड हनुमान को मानते हैं, तो मैं जब हनुमान जी को लिखती हूँ थैंक यू, तो मेरी फीलिंग अलग लेवल की होती है। और जब दूसरे किसी भगवान के साथ में थैंक यू लिखती हूँ, जोड़ती हूँ, तो उतना फीलिंग नहीं होता है कि हाँ ये भी भगवान है, बट फिर भी जो फीलिंग मेरी बचपन से उनके साथ में एक ट्यूनिंग बैठी हुई है, तो उनके साथ जो फीलिंग जुड़ी हुई है वो डेफिनेटली हाई होती है बाकी सारे थैंक यू से। सो थैंक यू गॉड, थैंक कोई भी गॉड जिनको भी आप मानते हैं, या थैंक यू किसी इंसान को भी दे सकते हैं कि थैंक यू ललित फॉर सब्जी लाने के लिए, थैंक यू ललित तुमने मेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया जिससे मेरा टाइम बच गया। सो किसी इंसान को भी, पर्टिकुलर इंसान को आप थैंक यू लिख सकते हैं, आप गॉड को भी थैंक यू लिख सकते हैं। जब हम डायरेक्ट करते हैं अपने थैंक यूज, किसी को अर्पित करते हैं अपने थैंक यूज, तो फीलिंग्स इनहेंस हो जाती है। हमें फीलिंग्स इनहेंस्ड वाली सारी चीजें इनकलकेट करनी है, सारी कुछ डालनी है अपनी असाइनमेंट्स में। सो मेरा रिकमेंडेशन है थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई। गॉड की जगह आप यूनिवर्स में लिख सकते हैं, या जो भी आपको लिखना है, जिनसे भी आपको फीलिंग आए वो लिख सकते हैं। दुर्गा जी, सीता जी, राम जी, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। यस। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। तो एक बार आप लोगों ने 10 पॉइंट्स लिख लिए, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट पे जाना है, पढ़ना है और 3 बार थैंक यू, और 3 बार थैंक यू बोलना है। फिर सेकंड पॉइंट पे जाना है, पढ़ना है, 3 बार थैंक यू बोलना है। फिर थर्ड 3 थैंक यू, फोर्थ 3 थैंक यू। क्यों? क्योंकि 3 इज द मैजिकल नंबर। 3 इज द मैजिकल नंबर ऑफ क्रिएशन। एक क्रिएशन की साइकिल कंप्लीट करने के लिए मदर, फादर एंड बेबी 3 मिलते हैं, तब एक क्रिएशन की साइकिल कंप्लीट होती है। सो हम भी यहाँ पे अपने ड्रीम्स क्रिएट करने बैठे हैं, तो इसलिए हम भी 3 थैंक यूज बोलेंगे। ऑल्सो देयर वाज अ स्टडी इन वन ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटी, आई थिंक ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसमें ये पाया गया कि 3 टाइम्स बोले हुए थैंक यू की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। एक बार तो हम फिर भी ऐसे ही हवा में फेंक देते हैं थैंक यू, नॉर्मल फॉर्मेलिटी में बोल दिया। 2 बार बोला तो भी इतनी फीलिंग्स नहीं आती है, लेकिन 3 बार अगर कोई थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी, 3 बार अगर कोई बोल रहा है तो वाकई वो दिल से बहुत गहराई से महसूस कर रहा है। सो दैट इज वाई हर ब्लेसिंग को पढ़कर 3 बार थैंक यू बोलना है। तो असाइनमेंट क्या है आपका? कल सुबह उठते ही 30 मिनट्स के अंदर ग्रीन पेन से अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं। फॉर्मेट है थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई। भगवान तुम्हारा थैंक यू किस लिए और क्यों, ठीक है, किस चीज के लिए और क्यों। उसके बाद में 10 पॉइंट्स लिख ली, उसके बाद में पहला पॉइंट पढ़ना है, 3 थैंक यू बोलने हैं, फिर दूसरा पढ़ना है, 3 थैंक यू बोलने हैं, फिर थर्ड पढ़ना है, फिर 3 थैंक, इस तरीके से 10 के 10 पॉइंट पढ़ने हैं। तब तक आप 30 थैंक यूज बोल चुके होंगे। साइंटिफिकली अगर इतना देर तक आप थैंकफुलनेस की जोन में रहते हैं, तो आपके सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन 2 ऐसे हार्मोन्स है, केमिकल्स है जो रिलीज हो जाते हैं आपके ब्रेन से, और वो ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही मिक्स होते हैं आप हैप्पी फील करते हो, आप स्ट्रेस फ्री फील करते हो। सो दैट इज द साइंटिफिक लॉजिक। 3 बार थैंक यू हर पॉइंट के बाद में आपको बोलना है। यस। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतम स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति की कृतज्ञ कर सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। यस, तो आप लोग भी थैंक यू किसी को भी अर्पित कर सकते हैं, सृष्टि को, भगवान को, इंसान को, माता पिता को, खुद को, कि थैंक यू अनु कि तुमने आज ये किया। अपने आप को भी थैंक यू दे सकते हो आप, ठीक है। यस। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है
कि मैं ये चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएँ। हालाँकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। यस, तो 10 पॉइंट्स आज लिख लिए, फिर कल 10 नए पॉइंट्स लिखना, फिर उसके अगले दिन 10 नए पॉइंट्स लिखना, और जितना आप लिखोगे ना उतनी ही चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जहां आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा का प्रवाह वहां होता है। तो जैसे जैसे आप थैंक यूज बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे अबंडेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते चले जाओगे। सो पॉइंट्स बढ़ाने का एक तरीका बताती हूँ। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, जो मुझे टाइप करने में हेल्प करती है। अब दूसरा पॉइंट में लिख सकती हूँ थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, जो मुझे चीजें पकड़ने में हेल्प करती है। फिर थर्ड पॉइंट भी फिंगर्स, थैंक यू फॉर माई फिंगर्स, थैंक यू गॉड फॉर माई फिंगर्स, जो मुझे कुकिंग करने में हेल्प करती है। थैंक यू गॉड फॉर माई फिंगर्स, अगेन फिंगर्स, जो मुझे समथिंग, कोई कुछ भी, ठीक है। सो एक ही चीज को अलग अलग रीजन से आप थैंक यू लिख सकते हो, अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे जैसे आप पॉइंट्स लिखते चले जाएंगे, आपको और जैसे जैसे आप अपन जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको और पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। ज्यादा पॉइंट्स आपको कल ग्रेटिट्यूड विजुअलाइजेशन है उसमें मिल जाएंगे। सो कल प्लीज विजुअलाइजेशन मिस मत कीजिएगा। कुछ भी हो जाए क्लास में आके ही कीजिएगा, वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी उसकी। एंड आई डोंट वांट एनीबडी, कोई भी मिस करे उसको, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, इमोशन चर्निंग है। तो हम लोगों ने जिनको आज तक थैंक यू नहीं दिया, जिन चीजों को, उनका थैंक यू है। आंख बंद करके हम लोग मेडिटेट करेंगे, उनका थैंक यू करेंगे। सो प्लीज उसको जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, छुट्टी मत लीजिएगा। यस। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं। उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रहते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। देखो कितनी सारी ब्लेसिंग्स तो इसी पैराग्राफ में मिल गई आप लोगों को। कितने सारी चीजों को आप थैंक यू दे सकते हैं, फ्लावर, समुद्र, पक्षी, पशु, वृक्ष, क्योंकि ये सब अगर नहीं होते तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपनी जो ये नेचर की साइकिल है उसमें से एक चीज हटा दी जाए तो डेफिनेटली अपन भी इम्पैक्ट होते हैं। सो क्या इम्पैक्ट है उसके लिए थैंक यू लिख सकते हैं ना। यस। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं। अरे आपकी जिस आवाज नाक- दब रही है मुकेश, फोन गिर गया शायद। हाँ, यस, अभी ठीक है। परफेक्ट। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, इसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली। सो जैसे ही आप अपने बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी ऑर्गन्स को थैंक यू करने लगोगे ना, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के तो थैंक यूज आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि एक एक बॉडी पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब तभी जान पाते हैं जब एक्चुअली वो बॉडी पार्ट में कोई कट आ जाता है या दुखने लग जाता है या कुछ, मतलब लिटिल फिंगर में भी अगर कट लग जाता है ना, तब उस दिन उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि अरे यार
ऐसा पकड़ने में, ग्रिप बनाने में हेल्प नहीं हो रही है क्योंकि इसमें लगा हुआ है। सो आप लोगों को लिटरली यही सोचना है कि ये चीज नहीं होती तो क्या होता। डेफिनेटली आपको ग्रेटिट्यूड का पॉइंट मिल जाएगा। सो हेल्थ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। कल आप लोग हेल्थ में ही बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। यस। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई भी अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, प्रकृति में धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तु और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। यस। तो आप लोग चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी लिखते लिखते बीच में इंग्लिश आ जाए, चाहे एक ही सेंटेंस के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा सारी कुछ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय जो दिमाग में याद आए ना वो लिख दो, लेकिन फील करना बहुत जरूरी है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक ही टॉपिक के ऊपर सारे 10 ब्लेसिंग लिखो। मतलब जरूरी नहीं है कि कल सारे आप हेल्थ के लिखो। आपको हेल्थ के 4 आ गए, ठीक है, उसके बाद में 3 आपके रिलेशनशिप्स के बारे में लिख दो, उसके बाद में 2 आप नेचर के बारे में लिख सकते हो। मिक्स मैच सब चलेगा, सब चलेगा। लैंग्वेज मिक्स मैच चलेगी, टॉपिक मिक्स मैच चलेगा। क्या नहीं चलेगा इस फील ना करो आप कि बस होमवर्क करने के लिए कर दिया, बस थैंक यू लिख दिया और नीचे टक 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 10 पॉइंट लिख दिए। ऐसा नहीं करना प्लीज। थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई, ये पूरा सेंटेंस 10 बार लिखना है अलग अलग चीजों के लिए, और लिखने के बाद में पढ़ना है एक एक पॉइंट और 3 थैंक यू बोलना है। ये पढ़ने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपका सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। देखो आज की डेट में आपकी रिलेशनशिप यहाँ है और आपको यहाँ पहुंचना है। सो ये जो फासला है ना, ये ग्रेटिट्यूड से कम 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 होता चला जाएगा, और जिस दिन आपने उस इंसान की शिकायत कर दी उस दिन वो वापस फासला बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपकी जॉब का स्टेटस आज ये है, आपको ये स्टेटस पाना है, जितनी शिकायत करोगे वो दूर 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 चला जाएगा। सेम इन ऑल द एरियाज, जितना पैसों की शिकायतें करोगे उतना दूर 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 होता चला जाएगा। कोई हेल्थ में चैलेंज है, जितना चैलेंज डिस्कस करोगे वो दूर दूर होता चला जाएगा। तो पास कैसे आएगा? ग्रेटिट्यूड से। सो ग्रेटिट्यूड करना शुरू, कंप्लेन करना बंद। जितनी कम कंप्लेन्स करोगे उतना ही आपका ऑरा बहुत ज्यादा सुपर फाइन हो जाएगा, सुपर अट्रैक्टिव हो जाएगा, सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। सो कंप्लेन बंद, पॉजिटिविटी शुरू। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं ये इसी बात का पैमाना है कि आपने कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन समर्थन में थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। यस। तो ये असाइनमेंट करते ही आपको बहुत हैप्पी फील होगा। 3-4 दिन के अंदर ही आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क महसूस होने लग जाएगा कि अपन शांत होने लग जाते हैं, अपना हैप्पीनेस क्वोशिएंट इंक्रीज हो जाता है, और भी बहुत सारे मैजिक्स आते हैं। अभी बोल के मैं मजा नहीं खराब करना चाहती, जब आप लोग शेयर करोगे ना तब मैं बताऊंगी कि यस ये काउंट ऑफ ब्लेसिंग के कारण हुआ है, ये मैजिक रॉक के कारण हुआ है। ठीक है? यस। जादुई स्मरण: आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। यस। तो जादुई स्मरण यही है कि आपको पत्थर चुनना है और कल रात तक उसको चुन के एक बार मुझे फोटो खींच के बता दीजिएगा कि क्या चुना है आप लोगों ने। तो ग्रुप में भेज दीजिएगा फोटो ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि भाई कैसा पत्थर चुन सकते हैं और कैसा नहीं चुन सकते हैं। ठीक है ना? तो पत्थर हथेली पे रख के और फिर फोटो खींच के भेजिएगा ताकि एक साइज का अंदाजा हो जाए, क्योंकि ऐसे
बिस्तर पे टेबल पे रख के खींचते हैं तो साइज का अंदाजा नहीं होता है, ठीक है। तो हाथ पे रख के खींच के भेजिएगा फोटो। और पॉलिश्ड स्टोन चलेंगे, सड़क किनारे से चलेगा, एक्वेरियम से चलेगा, प्लांट के लिए जो यूज करते हो वो चलेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग जो लैंडस्केपिंग वगैरह होती है उसमें से चलेगा, कुछ भी चलेगा, बस स्मूथ होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और आपकी मुट्ठी में आ जाना चाहिए, ठीक है। यस। जादू अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखे कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादू शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादू अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। नंबर 5, कल के जादू अभ्यास को आज ही पढ़ लें। थैंक यू मुकेश, थैंक यू फॉर रीडिंग। सो अभी मैं आप लोगों के साथ में अफर्मेशन के फोल्डर का लिंक शेयर कर रही हूँ। उसमें से कोई भी अफर्मेशन सुन के सो जाइएगा। अफर्मेशन सुनने के बाद में आप लोग किसी से बात मत कीजिएगा, क्योंकि अफर्मेशन का असर तभी रहता है जब वो लास्ट थिंग ऑफ द डे होती है। सो अगर आप सोने नहीं जा रहे हो अभी तो अभी मत सुनना। द लास्ट थिंग ऑफ द डे, जब सारे काम हो गए ना, छोले भिगो दिए, दूध के पैकेट बाहर रखने रख दिए, अंदर रखने रख दिए, खाना परोस दिया, सब वाईफाई स्विच बंद कर दिया, नाइट लैम्प जला लिया, सब हो जाए ना, उसके बाद में वॉशरूम यूज कर लिया, उसके बाद में आके कान में लगा के सुनना और सो जाना। उसके बाद में किसी से बात मत करना, ठीक है। कोई भी वीडियो प्लीज पहले डाउनलोड कर लीजिएगा बीच में, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं तो आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हो, अचानक से बच जाएगा कुछ, तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना और फिर उसको सुनना। उसके बाद में कल सुबह से आपकी असाइनमेंट शुरू होती है। सुबह उठते ही विद इन 30 मिनट्स आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। लिखने का फॉर्मेट थैंक यू गॉड फॉर व्हाट एंड व्हाई। उसके बाद में लिखने के बाद में एक एक पॉइंट को पढ़ना है और 3 बार थैंक यू बोलना है। सो दिस इज द होमवर्क। यस, एनी क्वेश्चंस? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो एफर्मेशन सुनने के बाद अगर बीवी ने बात की तो क्या बोलने का है? ऐसे बोलेगा। स्टोन जो है वो ब्लैक कलर का हो सकता है कि Yes. ब्लैक कलर अलाउ नहीं है? कलर ऑफ स्टोन won't matter. It should be polished and पॉलिश नहीं भी हो, सड़क किनारे से अगर आप उठाना चाहते हैं, जो राजस्थान में क्या बोलते हैं, भाटा भी चलेगा। बस प्लेन होना चाहिए, आई मीन स्मूथ होना चाहिए, चुभना नहीं चाहिए अपने को हाथ में, बस अर्थ एलिमेंट होना चाहिए बस। थैंक यू। यस, अफर्मेशन फोल्डर में कुछ अपडेट तो नहीं किया ना अभी? सॉरी मुकेश, क्या बोले? अफर्मेशन फोल्डर में कुछ अपडेट तो नहीं किया ना अभी रिसेंटली? किया ना। अच्छा, तो मैंने पुराना भेज दिया, आप अपडेट हाँ, कर वो दीजिएगा। कोई बात नहीं, वो लिंक सेम है। यस, थैंक यू मुकेश फॉर सेंडिंग। अनुजी, जो कॉपी पुरानी चल रही है उसी में चलने दें या नई बनाए अभी? नहीं, क्लास के लिए आपकी तो पुरानी पॉजिटिविटी से ही भरी हुई है ना, तो बस उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, थैंक यू जी। अनु जी, ये जो रिंग मैंने पहना हुआ है, मैं शो कर रही हूँ, नो, ये भी क्या? नहीं, सिर्फ डायमंड होता है प्योर, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिक्स होता है, तो इसलिए सिर्फ डायमंड चलेगा। थैंक यू। यस, और डायमंड भी सिंगल स्टोन डायमंड, क्योंकि जो इस तरीके का डिजाइन वाले होते हैं, इस तरीके का डिजाइन छोटे छोटे वाले होते हैं, वो चुभते हैं हमारे को जब हम पकड़ के एक्सरसाइज असाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो इसलिए सिंगल स्टोन ही चलेगा। ये इतना छोटा स्टोन चलेगा ये कि और बड़ा चाहिए? हाँ, सिंगल है ना। हाँ, ठीक है, चलेगा। ये रिंग के साथ ही रहने दो इसको फिर? हाँ, तो आप अपना जब असाइनमेंट कल करना सीखेंगे ना, तो उसको इस तरफ घुमा लीजिएगा, हथेली की तरफ, और ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, सुधीर जी। मैं सभी बीवियों को नम्र विनती करता हूँ कि अपने हस्बैंड को ज्यादा से ज्यादा बटर लगाए और बोले कि अनुपमा जी ने मुझे बोला है कि मुझे रिंग चाहिए वो डायमंड की, तो मैं एफर्मेशन कर सकूं। सिंगल स्टोन चाहिए, सॉलिटेयर चाहिए। यस, थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू वेरी मच।
अनुपमा मुझे एक्चुअली सच में नीड है उसकी, मेरे 2 बार लकी स्टोन घूम चुके हैं। तो सुना देना यश को। थैंक यू अंशु। जी पल्लवी। अनुपमा आपने बोला था आज की हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। आई रिमेम्बर जब मैं अपना जॉब ढूंढ रही थी, आपने तभी मेंशन किया था डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग इन योर प्रेजेंट जॉब। उसका रीजन क्या होता है? लाइक इज देयर अ लॉजिक टू इट या इज जस्ट यूनिवर्सल लॉ है तो वैसे? लॉजिक ये है कि जब आप प्रेजेंट जो है, देखो बच्चे को गिफ्ट कब नया खिलौना कब लाके देते हैं मम्मी पापा, कि जब वो पहले वाले के लिए थैंकफुल हो। सो पहले जो दिया है उससे तो खेलो, उसको तो उसकी तो कदर करो। बाद में भले ही वो तुम्हारा मनपसंद खिलौना नहीं है, पहले उसकी कदर करो। अपने आप तुम्हें जो पसंद है वो ला देंगे हम। यूनिवर्स भी हमारी मम्मी है। दैट इज व्हाट मम्मी वांट्स, कि यू पे ग्रेटफुलनेस टू वॉट एवर यू हैव। चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ। सो अगर मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है, मेरे टेबल क्लॉथ व्हाइट लगा हुआ है, मेरे कर्टेन्स व्हाइट हैं, मेरी दीवारें व्हाइट हैं, मेरी अलमीरा सब व्हाइट है। अगर आपको मेरे लिए गिफ्ट लेके आना है तो आप कौन से कलर का लेके आओगे? व्हाइट कलर। व्हाइट कलर, बिकॉज आपको लगता है मुझे व्हाइट पसंद है, राइट? सो अगर मैं पूरे टाइम कंप्लेन ही करती रहूंगी, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मैनेजर ऐसा है, वो है, सैलरी कम है, फलाना है, तो यूनिवर्स को क्या लगेगा? आपको क्या पसंद है? शिकायत करना। तो और शिकायत करने के लिए चीजें मिलेंगी अपने को। दैट इज द थिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, एनी अदर क्वेश्चन वी हैव? Perfect. We can wind up then. Thank you for joining in today. See you all tomorrow at 9 o'clock. Thank you very much. Stopping the recording.